बिहार के कभी उप मुख्यमंत्री रहे, वित्त मंत्री रहे, लोकसभा चुनाव तक जीता, राज्यसभा भी गए, लेकिन अब एक तरीके से देखा जाए तो ऐसा लग रहा है जैसे कि राजनीतिक कैरियर ही खत्म हो गया। नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन। आप समझ गए होंगे कि मैं बात किसकी कर रहा हूं। बात सुशील मोदी की। कभी नीतीश कुमार के दाएं हाथ थे। बीजेपी में एक समय में बिहार में नीतीश कुमार की तूती बोलती थी। जब से वो बीजेपी में आए तब से लगातार छाए रहे। सबसे बड़ी बात ये कि नीतीश की सरकार एनडीए के समर्थन से जब भी बनी तब सुशील मोदी को एक बड़ा कद दिया गया। उप मुख्यमंत्री तक सुशील मोदी बनाए गए, वित्त मंत्री भी रहे लंबे समय तक, यहाँ तक कि बीच में जब नीतीश कुमार महागठबंधन में चले गए थे, उसके बाद फिर बीजेपी के साथ वापसी हुई, तब भी एक बार उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन बड़ी बात ये कि जो सुशील मोदी बिहार बीजेपी का चेहरा रहे, वो सुशील मोदी अब धीरे धीरे दरकिनार क्यों किए गए? क्या इसके लिए उम्र एक फैक्टर है? आपको बता दें कि सुशील मोदी की उम्र 73 वर्ष है, लेकिन वो पिछले 34 साल से देश के अलग अलग जो 4 अलग अलग सदन हैं, विधानसभा हो, विधान परिषद हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, वो चारों सदनों में लगातार पार्टी की तरफ से रहे। एक तरीके से देखा जाए तो बीजेपी के किसी नेता के तौर पर लंबे समय तक किसी भी नेता का चारों सदन में काम करने का ये सबसे बड़ी अवधि हो सकती है। लेकिन अब सवाल उठता है कि अप्रैल में राज्यसभा का कार्यकाल उनका खत्म हो रहा है। बिहार से बीजेपी की जो 6 राज्यसभा सीटें हैं, तो बीजेपी ने अपने खाते से दोनों राज्यसभा की सीटों के लिए नॉमिनेशन कर दिया है। सुशील मोदी इसमें नहीं है। अब सवाल उठता है कि आखिर अब सुशील मोदी का होगा क्या? उसके पहले आपको सुशील मोदी का यह बयान सुनना चाहिए जो उन्होंने विधानसभा में आज राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन के वक्त कहा है, जब बीजेपी के कोटे के 2 नेता नॉमिनेशन कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी ने अति पिछड़ा समाज के 2 लोगों को राज्यसभा में जाने का मौका दिया। एक तेली समाज की महिला और एक चंद्रवंशी समाज के डॉक्टर भीम सिंह। और मैं पार्टी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे लगातार 34 साल तक बिना रुकावट के देश के चारों सदनों में रहने का मौका दिया। मैं 15 साल विधायक रहा, लोकसभा में रहा, राज्यसभा में रहा, विधान परिषद में रहा, डिप्टी सीएम रहा 10 साल, बिहार का वित्त मंत्री रहा। मुझे लगता है कि देश में बहुत कम बीजेपी के कार्यकर्ता होंगे जिसको पार्टी ने 34 साल तक सेवा करने का मौका दिया है। मैं पार्टी के प्रति आभारी हूँ और आगे भी जीवन के अंतिम क्षण तक पार्टी का काम करता रहूंगा। सुशील मोदी के इस बयान के 2 मायने। एक तो सुशील मोदी के अगर आप इस बयान को सुने तो उसे सुनकर यह लगता है कि वो अब राजनीति से संन्यास ले सकते हैं, जिसमें उम्र एक बड़ा फैक्टर हो सकता है, या फिर पार्टी उन्हें लेकर सोच सकती है। इसे लेकर यह कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, क्या पता उन्हें पार्टी फिर से लोकसभा चुनाव में उतार दे। लेकिन इसके लिए भी 2 राय है। राजनीतिक जानकारों की माने तो उम्र एक बड़ा फैक्टर है, और इसी उम्र के फैक्टर को ध्यान में रखकर बीजेपी कई बड़े नेताओं के टिकट को काट सकती है, जिसमें राधा मोहन सिंह, गिरिराज सिंह, अश्वनी चौबे जैसे नेता शामिल हैं। तो क्या अब इसमें भी सुशील मोदी शामिल होंगे, यानी कि वो लोकसभा नहीं जा रहे? तो फिर सवाल उठता है कि बीजेपी इतने बड़े कद्दावर नेता को क्या संगठन में इस्तेमाल करेगी? क्या चुनाव की पूरी कार्यप्रणाली को बनाने में इस्तेमाल करेगी, या फिर उन्हें राज्यपाल बनाया जा सकता है? कुछ राजनीतिक जानकारी ये कहते हैं कि सुशील मोदी राज्यपाल बनाए जा सकते हैं। सुशील मोदी को पार्टी राज्यपाल बना सकती है, किसी स्टेट का राज्यपाल बनाकर उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे सकती है। जिस तरीके से सुशील मोदी बिहार में बीजेपी का चेहरा रहे हैं, उसे देखते हुए ये बातें संभव है। लेकिन क्या पार्टी उन्हें लेकर लोकसभा चुनाव का सोच रही है, या फिर संगठन में कार्य कराएगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन यह बातें तय है कि पहले नीतीश सरकार से छुट्टी हुई 2020 में, और अब राज्यसभा से भी उनका कार्यकाल जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद सुशील मोदी को क्या दायित्व मिलता है, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आपको यह जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।